और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये सभी इम्पोर्टेंट हम जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इस क्लास को आप लोग कर लेते हैं और जितना भी इस क्लास में टेस्ट लेने वाले हैं, तो जितना भी इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ये सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आप लोग 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं और 50 में से 50 आपको सही कर कर दिखाना है। क्यों? क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपको पीछे क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। 50 में से 50 आप लोग सही कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग मानिए यकीन मानिए आप लोग 50 में से 50 आप लोग 100 में से 50 बना लाते हैं, लेकिन आप 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लेंगे, गारंटी देते हैं। नहीं तो आज की क्लास में सिर्फ आप 50 में 50 आप कर लीजिए, ठीक है ना। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए हैं सभी है ना क्लास से ही लिए हैं क्वेश्चन। चलिए, और इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाला है ना। तो बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी का 100 मार्क्स से तैयारी कराने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, लहना सिंह की मृत्यु जो है वो कीरत सिंह की गोद में हुई थी, है ना। किसी गोद में? कीरत सिंह की गोद में मरना चाहते थे, लेकिन लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन आपका है ना बी हो जाएगा सही जवाब। लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम प्रभावती देवी है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो किसका कल्पित रूप है? याद रखिए मेरे दोस्त, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर की पति का नाम क्या है? महेश्वर के पति पैसे से क्या थे, है ना। महेश्वर के पति पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। पैसे से कौन सी बीमारी का इलाज करते? गैंग्रीन नामक इलाज करते थे। कौन चैप्टर से लिया गया है? तो रोज, है ना। रोज, रोज चैप्टर का लेखक कौन है? तो अज्ञ जी हैं, याद रखिएगा। अगर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का मालती है। ऑप्शन आपका है ना ए सही जवाब मिल जाएगा, मालती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम याद रखिएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, जायसी किस तरह के कवि है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। किसको है ना, कौन सा कवि है? सूफी कवि है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, सूफी कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि, मेरे दोस्त याद रखिएगा, सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है? तो काशी में 15 वर्ष रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए है। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए हैं? तो 15 वर्ष रहकर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास, तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट से प्रश्न होने वाला है, और इस प्रश्न को कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग 50 में 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव सही कर कर आएंगे, गारंटी देते हैं। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए, छपाई कितने पंक्तियों का छंद होता है? छपाई 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, छपाई कितने
पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? याद रखिएगा, कौन सी रचना भूषण की है? तो निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है ना है? तो शिवराज भूषण। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। शिवराज भूषण की है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता था। याद रखिएगा, अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था, अमेरिका का दलाल। हम जयप्रकाश नारायण को भारत के लोग किस नाम से जानते थे? तो लोकनायक के नाम से जानते थे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन आपका है ना, इसका पूछा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचयिता है ना रचनाकार कौन है? तो एक लेख और पत्र के रचनाकार है ना, याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक लेख और पत्र के रचनाकार आपका भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। नावर सिंह कौन से चैप्टर के लिखे हैं? तो प्रगीत और समाज। मोहन राकेश कौन से चैप्टर के लिखे हैं? तो मोहन राकेश जो है वो, आगे बताइए इसका कौन से चैप्टर के लिखे हैं? रामधारी दिनकर रोज है ना, रामधारी दिनकर है ना, कौन से चैप्टर लिखे हैं? तो ओ सदा नीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ के नाम कुंती है। मानक की माँ का नाम कुंती नहीं, कुंती इसका पड़ोसी है। मानक की पड़ोसी है कुंती, और मानक की माँ का नाम है बिस्नी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, बिस्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब मुन्नी कौन है? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी है। मुन्नी कौन है? बिस्नी की बेटी है, और मानक की बहन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोनम स्कूल के मास्टर है ना, स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेड मास्टर का नाम आपको याद रखिएगा है ना, स्कूल के हेड मास्टर का कलीराम है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। स्कूल के हेड मास्टर का नाम कलीराम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? आज़ाद है ना, आजमगढ़ में हुआ था। मल्यज का जन्म आजमगढ़ में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, आजमगढ़ में मल्यज का जन्म हुआ था। अगला कुछ लिखते हैं, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो सेब जो बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? याद रखिए मेरे दोस्त, सेब बेचने वाले लड़की की उम्र जो है 10 से 12 साल थी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, 10 से 12 साल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? तो क्रांतिकारी कवि है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? क्रांतिकारी कवि है। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? याद रखिएगा, हार जीत है तो गद्य कविता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध डूबे अंगूठे के छापे है ना, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े गवाल दादा की। बूढ़े गवाल दादा की। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा, बूढ़े गवाल दादा की है। अगला कुछ, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। ऑप्शन आपका ये सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी क्या थे? जायसी एक है ना फकीर थे। जायसी एक फकीर थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, जायसी एक फकीर थे। सूरदास है ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो लायरपुर में हो दिया था। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, लायरपुर में। अब है ना सूबेदार को जमीन दिया था। सूबेदार हजरा सिंह को जमीन कहाँ दिया था सरकार ने? तो लायरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1800 है ना 1844 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम याद रखिए है ना, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता
1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन आपका है ना 20 सही जवाब मिल जाएगा, 1925 या 1935। तो आपको एक साथ देख लीजिए एक बार, हमें तो लग रहा है 1925 ही होगा, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो आप इस जो 27 नंबर क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक बिजली से दूध की जगह पानी मांगते हैं। ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, मानक बिजली से दूध की जगह पानी मांगते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह देखिए मेरे दोस्त, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखक को सपने में क्या है ना, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा, बोलने और चीखने की। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र है ना, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक आपका हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन जो है आपका बी है ना, सी सही जवाब मिलेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेज ठेकेदारों ने किस खेत की है ना खेती के लिए विस्तार किया था? नील की खेती। ऑप्शन जो आपका अब ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, नील की खेती का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो प्रेम मार्गी काव्य धारा से जो है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो प्रेम मार्गी काव्य धारा से जुड़े हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो सूरदास आपको हो जाएंगे ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अधिनायक कौन था? अधिनायक कौन था? याद है सत्ताधारी वर्ग तो अधिनायक कौन था? सत्ताधारी वर्ग। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि मुक्ति बोध को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, मुक्ति बोध को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ऑप्शन का ये सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संघवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा, संघवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, संघवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक आपका कुरुक्षेत्र है। ये प्रभंग हो जाएगा, प्रभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रभंग। ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन से? प्रभंग। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर को है ना, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आए थे। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, आम लेकर आया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है? याद रखें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, भगत सिंह का लेख है। अगला कुछ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण है ना, किस काल के कवि थे? तो भूषण जो रीति काल के कवि है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाए, भूषण रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कवि के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवि के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो याद रखें, कवि के प्रथम पद में कवि के प्रथम पद में वीर रस या श्रृंगार रस या करुण रस। तो कवि के प्रथम पद में वीर रस है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, कवि के प्रथम पद में वीर रस है। अगला कुछ देखते हैं, नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभा दास का स्थायी निवास स्थान जो वृंदावन में। ऑप्शन आपका ए सही मिलेगा, नाभा दास का स्थायी निवास स्थान वृंदावन में था।
अगला क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद या फैजाबाद या बनारसी या कानपुर। आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? 47 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लाहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन आपका ए है ना, ऑप्शन आपका बी सही जब में लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह की गोद में हुई। अगला क्वेश्चन है, डाक गाड़ी के पीछे है ना, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? तो बिस्नी जाती है ना, मुन्नी जाती है, नहीं बिस्नी मुन्नी की है ना, मुन्नी की माँ है। और चिट्ठी लेने की कौन जाती है गाड़ी के पीछे? तो मुन्नी जाती है। ऑप्शन आपका बी सही जब मुन्नी को है ना, मुन्नी को कब है ना, कब लगता है खैर चिट्ठी आएगा? तो मंगलवार को दिन लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना। याद रखिएगा रामचरितमानस तुलसीदास की रचना हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जगह मिल जाएगा। तो आज की क्लास में 50 सब्जेक्ट कुछ कराए हैं, वैसा सब्जेक्ट कुछ तो पीछे क्लास में हम कराए हैं, पर पीछे क्लास में कराए हैं। आप लोग 50 में से आपको कितना सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DVC एजुकेशन क्लासेस। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में हम 200 प्लस सब्जेक्ट कराने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए।